स्वागत है आप सभी का जीव स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2021 की भर्ती में रीजनिंग से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं वह सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। तो आइए सिलेबस के बारे में जानते हैं, रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। क्योंकि अभी जो वीडियो आएंगी वो पुराने साल के पेपर, पुराने साल के पेपर और मैथ का सिलेबस, जीके का सिलेबस आदि बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो रीजनिंग के बारे में जानते हैं, मैं बताता भी जाऊंगा उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ये भर्ती 2021 में फॉर्म भरा गए थे, इसकी लास्ट डेट 31 है। अब हम रीजनिंग में देखें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मैंने इनका क्रम नीचे की तरफ रखा है, मतलब जो शुरू के 4-5 टॉपिक हैं उनमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उनको देखते हैं। इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कूट लेखन और कूट वाचन इसका मतलब होता है। इससे आशय ये होता है कि आपको बता दिया कि राम को मोहन कहा जाता है, मोहन को सोहन कहा जाता है, तो बताइए सोहन को क्या कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से ABCD अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखी जाएगी इस वीडियो को। और क्रम यह है सीरीज है। आपसे सीरीज के आसपास के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसमें से अगर एवरेज मान के चलें तो 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट में आए थे जो पुराने साल के MP कांस्टेबल के पेपर हुए थे, तो इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर ये सीरीज है ना, ये सीरीज इसमें भी लागू हो जाता है। क्रम वो आपसे विद्यार्थियों का भी पूछ लेते हैं कि सोहन के पास में मोहन बैठा है, मोहन के पास में सीता बैठी है, तो बताइए रोहन कहाँ पर बैठा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये श्रृंखला है, श्रृंखला में से अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि श्रृंखला में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर आगे डैश डैश कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 39, तो वैसे भरने पड़ते हैं आपको। और फिर बात करेंगे न्याय निगमन। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति नदी पार कर रहा है, वह डूब रहा है, आप क्या करेंगे। मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, उसके घर पर जाकर माता पिता को बुलाएंगे। तो ये तो मैं एक साधारण सा बता रहा हूँ, इससे थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, तो इसे आप तैयार कर लेना। और इनमें से जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो मैं बता देता हूँ। एक है कथन पूर्व धारणा। इसमें क्या होगा कि आपको एक लाइन बता दी जाएगी कि आपको एक लाइन बता दी जाएगी कि भारत में इतने राज्य हैं, भारत में अभी इतने राज्य हैं, तो बताइए भारत में कितने राज्य होना चाहिए थे। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे थोड़े कठिन लेवल के आते हैं, वो उसके बारे में अब बात करेंगे। अब रक्त संबंध यह भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त संबंध मतलब जो आपके माता पिता हैं, पूछ लिया जाएगा आपके मामा के चाचा आपके कौन लगेंगे। या फिर एक महिला एक तस्वीर को देखते हुए कहती है कि वह मेरा चाचा का भतीजा है, बताइए महिला से उसका क्या संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दिशा और दूरी की। दिशा और दूरी यह है मोस्ट IMP को, इसमें से मोस्ट क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से लेवल इनका बड़ा हुआ आता है, इनमें साधारण नहीं आते हैं। जैसे कि ये है मुख्य बिंदु है, तो मुख्य बिंदु से A चलना शुरू किया 40 मीटर, फिर नीचे दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर 70 डिग्री घूम गया, 270 डिग्री घूम गया, अब बताइए वह किस दिशा में है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और ये जो टॉपिक हैं, ये एक घड़ी और कैलेंडर तो मैथ के सिलेबस में भी हैं, लेकिन ये रीजनिंग के भी सिलेबस में आ जाते हैं। तो रीजनिंग और मैथ लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन मैथ में भी घड़ी को चैप्टर को पढ़ाया गया है। अब गणितीय संक्रियाएं के बारे में बात करें तो आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर गुणा, गुणा बराबर भाग, भाग। फिर वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको 5 गुणा 6 गुणा 3 गुणा भागित +4, तो आपको इनका मान रखना पड़ेगा और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं डाइस की। वो पूछ लेंगे कि 2 पासे हैं, 2 पासे हैं, पासे में एक बार आया, एक बार पासे को उछालने पर 6 आया एक पासे में,
दूसरे में 5 आया, तीसरी बार उछाला 2 आया या फिर 6 आया, तो बताइए अगली बार उसकी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये वेन आरेख और सिलोजिज्म, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुत्ते पागल हैं, कुछ पागल कुत्ते हैं, और कुछ गधे हैं और सारे गधे हैं, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। वैसे एक बात, इन क्वेश्चन में सबका दिमाग लगभग एक जैसा ही चलता है, लेकिन इनमें थोड़ा और हम प्रैक्टिस करें तो हमें आने लगते हैं। तो इसमें से तो क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अब ये कागज़ मोड़ना और कागज़ काटना, इनमें से आपसे बोल देंगे कि ये कागज़ है, कागज़ को इतना काट दिया, कागज़ को इतना काट दिया। अब इसमें से ये इसका, या फिर ये पूछ लेंगे कि कागज़ को इतना मोड़ दिया, अब इतना हिस्सा, फिर आपको एक और चित्र दिया रहेगा, उसमें से पहचानना है कि यह टुकड़ा अगर इसमें से काट दिया गया तो ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसा, आपको इसे पहचानना है कि ये किस कागज़ में से टुकड़ा काटा गया। अब बात करते हैं चित्र की। चित्र दो प्रकार के पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा, यदि आप नदी के पास में खड़े हैं तो आपका चित्र कैसा, किस तरफ बनेगा, दूर बनेगा, पास बनेगा, बाईं ओर बनेगा, सीधी तरफ बनेगा, ऐसे क्वेश्चन। और यह कांच का, यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो मुख्य दूरी से आपका कितनी दूरी पर बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करते हैं आकृति के बारे में और गणना के बारे में। आपसे किसी भी आकृति के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि यह एक आकृति है, यह एक आकृति है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि यह आकृति किस आकृति से मिलती जुलती है। तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा, उस पर उससे जोड़ना पड़ेगा, ऐसा आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ऐसा मैं तो बता रहा हूँ, अभी ये क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं घन की और पासा की। अब ये पासा मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन इनमें से थोड़े क्वेश्चन अलग आते हैं। पासा आपसे पूछ लिया जाएगा कि पासा एक तरफ है, इसमें पासा में एक आया, दूसरी बार पासे को घुमाएंगे तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी। ये प्रायिकता के सवाल हैं, मतलब एक बार 2 उछाला, अगली बार आने की प्रायिकता कैसी है। तो ये थोड़े उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये अलग है थोड़ा। अब बात करते हैं प्रायिकता की और प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब आपसे समतल दर्पण वगैरह का ही पूछा जाएगा, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये है प्रायिकता। ऐसे आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, अब अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना क्या है। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं पड़ता, लेकिन इनमें हमारी मानसिक अभिरुचि की टेस्टिंग होती है, जो कि 40 नंबर तो मैथ के आसपास के आते हैं, 35-36 नंबर की मैथ आती है। बाकी बात करें तो रीजनिंग भी लगभग 30 या 32 नंबर की आती है। तो ये है रीजनिंग का सिलेबस। अब मैं MPG के तथा अन्य वीडियो को शेयर करूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।